रामू काका बहुत ही धनी व्यक्ति थे। वह सिर्फ धन से ही धनी नहीं, मन से भी बहुत ज्यादा धनी थे। वह अक्सर परेशान लोगों की मदद करते रहते थे। एक रोज वह अपने बंगले पर काम कर रहे थे, तभी एक शख्स आया और वह उनके पास आने लगा। रामू काका ने उसकी तरफ देखा और बहुत गौर से देखा और उसको बोला कि ओह गगन, तुम आज इतने दिनों के बाद गांव से यहाँ शहर कैसे आए? गगन, और बताओ क्या हाल चाल है, घर पर सब ठीक हैं? गगन ने हाथ जोड़कर रामू काका को नमस्ते किया। रामू काका ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद कोई अपना यहाँ पर आया है। गांव की पुरानी याद आ गई। और बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। गगन ने कहा, रामू काका, गांव में मेरी एक दुकान थी जिसमें आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया, और अब मेरे पास इतना भी कुछ नहीं बचा कि मैं दोबारा से दुकान रख सकूं। बस आपके पास आया हूं कि आप यहाँ पर मुझे कोई काम दिला दें तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी और मैं कुछ गुजारा कर लूँ, घर पर भेज सकूँ। रामू काका ने कहा, अरे तुम तो मेरे गांव के मेरे दोस्त हो। मैं तुमको कहीं और तो काम नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ, तुम यहाँ मेरे साथ मेरा हाथ बटा सकते हो। मेरे साथ यहीं पर काम करो। अब गगन रामू काका के यहाँ काम संभाल चुका था और वह काफी दिनों से रामू काका के यहाँ काम देखभाल कर रहा था और पूरी लगन और ईमानदारी से। यह बात उनके और काम करने वाले साथियों को पसंद नहीं आ रही थी और वह जल रहे थे। मन ही मन बहुत ही ज्यादा वह गुस्सा थे और आपस में बातें करने लगे कि यह रामू काका ने पता नहीं किसको यहाँ पर बुलाकर रख लिया। अब हम इसको किस तरीके से यहाँ पर भगाएं। हम लोग रामू काका से चलकर कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि इसको यहाँ से जाने दें। अब सुशील और नरेश दोनों रामू काका के पास आए और आकर चुपचाप खड़े हो गए। रामू काका ने कहा, बताओ क्या बात है? कहने लगे, देखिए, आपने जिस आदमी गगन को यहाँ पर काम पर रखा है तो उसको अब यहाँ से काम से हटा दीजिए। पता नहीं वो कैसा आदमी है, क्या है? रामू काका ने कहा, अरे वह मेरे बचपन का, मेरे गाँव का व्यक्ति है, मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। नरेश ने कहा, अगर आपको उसकी मदद करनी है तो आप उसको कुछ पैसे दे दीजिए और वह चला जाए। तो रामू काका गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम लोग जा सकते हो। अब सुशील और नरेश भी काम से निकाल दिए गए थे। अब गगन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ सारा काम करता चला गया और रामू काका के दिल में उसके लिए और ज़्यादा जगह बन गई और वह अब और ज़्यादा उस पर भरोसा करने लगे और सारा काम उस पर सौंप दिया। एक रोज़ की बात है, रामू काका को व्यापार के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और अब वह जाने के लिए सवारी पर बैठ गए और सोच रहे थे कि अब पूरी तरीके से सारा काम गगन की जिम्मेदारी पर है। गगन इस काम को बखूबी अंजाम देगा। और फिर वह बग्गी से बैठकर जाने लगे और इस बात की जानकारी वहां के डाकुओं को लग गई और वह फौरन आ गए। गगन महल में कमरे में बैठा था और अब वह सोच रहा था कि पूरी जिम्मेदारी उसी के सर है। डाकू का एक साथी महल की खिड़की के पास से अंदर आने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह बिल्कुल पास में आया और उसने देखा कि यहाँ तो कोई लड़का लेटा है, वह गगन को देखकर वापस चुपचाप झाड़ी में जाकर छुप गया। गगन इस बात से बिल्कुल अनजान था और वह बहुत ही आराम से लेटा था, लेकिन उसको थोड़ी सी आहट लगी, जैसे कोई झाड़ी में से आवाज़ आ रही हो। वह फौरन उठा और देखने लगा कि ये झाड़ी में से आवाज़ आ रही है और ऐसा लगता है जैसे कुछ झाड़ी हिल भी रही है और यहाँ पर तो कोई जानवर नज़र भी नहीं आ रहा। वह समझ गया, लगता है कि आज रामू काका के ना होने पर यहाँ पर कोई चोर आए हैं या डाकू आए हैं। कहने लगा, आज तो मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ? वह फौरन झट से गया और रसोइये को बुलाया जो खाना पकाता है और सफाई करने वाले को बुलाया और कहने लगा, देखो, लगता है चोर आए हैं, कोई रास्ता अपनाओ।
रसोइया और सफाई वाला कहने लगा, देखो हम लोग तो सिर्फ 2-3 लोग हैं, हम लोग 4 लोग 3 लोग क्या कर सकते हैं, चोर बहुत सारे होंगे, हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दरवाजे बंद कर लें। गगन ने कहा, खिड़की और दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, वह बहुत सारे होंगे और हथियार लेकर आए होंगे, हम लोगों को एक तरकीब करनी है, जाओ जल्दी गाने बजाने के सामान लेकर आओ। सभी लोग म्यूजिक और ढोलक बजाने के लिए और बाकी सब कुछ सारे सामान लेकर आ गए और खूब जोर जोर से गाना बजाना और म्यूजिक करने लगे ताकि यह सब आवाज़ खूब दूर दूर तक महल के बाहर तक जाए। काफ़ी देर तक यह आवाज़ बाहर जाती रही और वह लोग खूब जोर जोर से गाना गाने लगे ताकि बाहर सबको यह आवाज़ सुनाई पड़े। डाकुओं के सरदार ने जब वह आवाज़ सुनी तो डाकू से कहा, रुक जाओ, वापस आओ। डाकू फौरन वापस आने लगा और मुझसे कहा कि देखो, अब महल में मत जाना, मुझे लगता है कि रामू काका बाहर नहीं गए हैं, वो यहीं पर हैं और देखो वहाँ अंदर संगीत चल रहा है। हम लोगों को लगता है गलत खबर मिली है, रामू काका घर पर ही हैं और वह किसी प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। तभी सभी लोग उस रूम में बैठे हैं, वहाँ कमरे से बहुत ज़्यादा जोर से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं। यह सब देखकर डाकू लोग वापस चले गए और बातें करने लगे कि इस महल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग तो 2-4 लोगों को ही समझ रहे थे। फिर जब अगले दिन रामू काका आए तो गगन ने रामू काका को सारी बात बताई और रसोइया और सफाई वाले ने भी बताई कि किस तरीके से कैसे रात को डाकू आए थे और किस तरीके से गगन की होशियारी से ये सब लोग वापस चले गए और यहाँ पर आपका सारा का सारा माल बच गया। गगन को वह शाबाशी देने लगे। रामू काका ने कहा, मैंने तुमको यहाँ पर रख कर बहुत खुद पर एहसान किया है। सही मायने में सच्चा दोस्त, ईमानदार दोस्त सोने चांदी से ज़्यादा बेहतर है। मैं अब तुमको कुछ इनाम देता हूँ, यह तुम रख लो।